Good morning, class 4th students. I hope that you all are doing good, and I hope that you all have completed your previous chapters. Okay, after half yearly we have completed till 3 chapters, chapter 14, 15 and 16. Today I am going to explain chapter 17, Nandita in Mumbai. So basically students, in this chapter we will read about a story of Nandita. Okay, she came to Mumbai to her mother treatment. Okay, इस स्टोरी में हमें क्या पढ़ना है? नंदिता की स्टोरी पढ़नी है। नंदिता एक गर्ल है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे हम। वो मुंबई में आई है अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. अब नंदिता जो है मुंबई कुछ मंथ पहले मुंबई आई थी, ठीक है। और जब वो क्यों आई मुंबई? ताकि अपनी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कर सके। ओके, द बिग सिटी मुंबई। अब जैसे कि आप जानते हैं मुंबई कितनी बड़ी सिटी है। सो I have slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got off the train at Mumbai station. अब वो कहती है कि मुझे याद है जब हम पहली बार मुंबई आए थे, ओके, और जब हम ट्रेन से उतरे थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे और जब हम ट्रेन से उतरे थे तो उस स्टेशन पे कितना क्राउड था। वो अपनी जो है पुरानी बातें याद करती है। इट वॉज सो क्राउडेड, कितना ज्यादा भीड़ भाड़ था उस टाइम पे। आई क्विकली कैच होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। मैंने फटाफट अपनी मदर का हैंड पकड़ लिया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। और उसके मामा जो उसे लेने आने वाले थे, ठीक है, उसकी मदर को और उसको नंदिता को जो उसके मामा थे वो लेने आने वाले थे। तो वो सोच रही थी कि कैसे मेरे मामा हमें जो है इतनी भीड़ में फाइंड आउट कर पाएंगे, हमें कैसे ढूंढेंगे। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ नंदिता। यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं। उस पिक्चर में उसकी मदर है, नंदिता है, उसके पीछे उसके मामा है। जस्ट देन आई हेयर्ड समवन कॉलिंग लाउडली from behind, Nandita, Nandita. I turned back and there was Mama. Suddenly, फिर उसके बाद just then मैं सोच ही रही थी, तब तक मेरे मामा ने मुझे पीछे से बुलाया, नंदिता, नंदिता। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो कौन थे वो? मेरे मामा थे। We left the station and were soon on our way to Mama's house. इसके बाद हमने स्टेशन को छोड़ा और इसके बाद हम मामा के घर चले गए। But again at सो क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन फिर भी जो है हमें चारों तरफ बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिल रहा था। तो आप जानते भी हैं कि मुंबई जो है बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पे हैं। देयर वर मेनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। अब इसके बाद वो क्या देखती है कि वहां जब जाती है अपने मामा के हाउस, मामा के घर जाती है, तो देखती है कि वहां आसपास बहुत सारे हट्स हैं। हट्स मीन्स क्या होता है? झोपड़ियां, ठीक है। बहुत सारे लाइन से ही जो है झोपड़ियां हैं, ओके। और सीट के साथ, ठीक, उनके जो नैरो मतलब पतली पतले रास्ते हैं, पतली पतली गलियां हैं, और वहां पे जो है बहुत सारी झोपड़ियां बनी हुई हैं। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हमने उन्हीं गलियों को पकड़ के मामा के घर तक हम पहुंचे। मामा, मामी, देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन 1 रूम। जिसमें अब उनके घर गए तो हमने क्या देखा? मामा, मामी, उनके जो है 2 डॉटर्स, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा, एक ही रूम में सब रहते हैं। नाउ आई टू लिव हेयर विद देम। और अब मुझे भी इनके साथ ही रहना है। इट इज हेयर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन 1 रूम। और यहाँ पे हम एक ही रूम में सारी चीजें करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, कुक करते हैं, वॉश करते हैं। तो यहाँ पे इनके घर में सिर्फ एक ही रूम है मामा के घर में, और सारी चीजें हम एक ही रूम में करते हैं। सो यू कैन सी द पिक्चर, ओके। इस पिक्चर में देखिए एक रूम है जिसमें उसके मामा सोए हुए हैं और जो उनका बेटा है वो बैठा हुआ है, और यहाँ पे नंदिता उसकी मदर है, और ये नंदिता की जो है जो उसकी मामी है उसकी डॉटर है, ओके। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज ओनली 1 रूम। मेरे जो गांव का घर था उसमें भी सिर्फ एक ही रूम था। बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन जो और भी चीजें थी वो हमारे लिए सेपरेट थी, ठीक है। एक ही रूम तो एक ही था, लेकिन कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए
हमारे वहाँ जो विलेज में हमारा घर था वहाँ पे सेपरेट प्लेसेस बनाए गए थे। वी ऑल्सो हैव अ कॉटरी यार्ड आउटसाइड, और हमारे पास कॉटरी यार्ड भी था आउटसाइड, बाहर पे, ठीक है। वाटर वाटर, मामी, सीमा एंड आई गेट अप at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water। इसके बाद मामी, मैं और सीमा उनकी बेटी होगी, ठीक है। तो हम तीनों जो है सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock पर उठते थे और पब्लिक टैप जाते थे ताकि पानी को ले सके। पब्लिक टैप क्या होता है कि जैसे आपने देखी होंगी कई जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, कुछ हट्स जैसे बने होते हैं, झोपड़ियाँ जैसे बने, तो गवर्नमेंट वहाँ पे एक वाटर के लिए, ठीक है, एक टैप लगवा देते हैं। ओके, सो वो उस एरिया के सभी लोग उसी टैप के पास जाकर वहां से पानी लेकर आते हैं। सो ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। अब क्या कहती है नंदिता, ओ नो, जब हम वहां गए तो हमने देखा कि आप बिलीव नहीं करोगे कितनी ज्यादा फाइट लोग कर रहे हैं सिर्फ वाटर के लिए। If we are just a little late, then we are not able to fill water for that day। इसके बाद क्या कहती है वो कि अगर हम थोड़ा सा लेट भी हो जाए उस दिन तो हम पूरे दिन के लिए वाटर लेने के लिए एबल नहीं होते। वाटर जो है लोग लेकर चले जाते हैं, और अगर हम थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी हमें तब हमें वाटर नहीं मिल पाता है। There is no tap in our house in the village too। लेकिन हमारा जो गाँव था वहाँ पे कोई टैप नहीं था, ठीक है, हमारे विलेज में कोई टैप नहीं था। द पाउंड इन द विलेज हैज वाटर। जो गांव का पाउंड था, ठीक है, तालाब था, वहीं से वाटर लाते थे। इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। इसके बाद 20 मिनट्स लगते थे हमें उस पॉन्ड तक पहुंचने तक। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। और समर्स में क्या होता था कि जो पॉन्ड का वाटर है वो सूख जाता था, ठीक है, ड्राई हो जाता था। Then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water। और इसके बाद लगभग हमें अगर पॉन्ड सूख गया तो हमें लगभग जो है 1 आवर्स तक चलना पड़ता था रिवर के लिए, जहाँ पे रिवर आता था तब जाके हमें वाटर मिल पाता था। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन विलेज में वाटर के लिए कोई फाइट्स नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो पॉन्ड्स थे बड़े बड़े, ठीक है, तालाब थे, रिवर्स थी, नदियां थी, तो वहां से वो लोग वाटर लेकर आ जाते थे। बट उनको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता था, उनको वॉक करके जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। इन द स्ट्रीट वेयर मामास लिव देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड। इसके बाद जिस गली में हम लोग रहते थे उस गली के लिए जो है एक ही टॉयलेट बना था, ठीक है, वहां के सारे लोग जो है उसी टॉयलेट को यूज करते थे। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस द टॉयलेट। सभी जो है उस स्ट्रीट के जो लोग थे उस टॉयलेट को यूज करते थे। इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। वो हमेशा बहुत गंदा रहता था और बहुत उसमें से स्मेल भी आती थी। तो ऐसा होता ना कि अगर टॉयलेट को क्लीन ना किया जाए तो उसमें से बहुत स्मेल आती है। सो वही कहती है कि वहां पे सारे लोग जाते थे, उस स्ट्रीट के जो जितने भी लोग थे सब जाते थे, और वो टॉयलेट हमेशा बहुत गंदा होता था। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। जब मैंने पहली बार उस टॉयलेट को यूज किया तो मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। एट टाइम्स देयर इज नो ऑल दिस, देयर इज नो वाटर। और वहां पे जो है वाटर भी नहीं था, ठीक है, वाटर भी उनको खुद से लेकर जाना पड़ता था। वी हैव टू टेक वाटर विद अस। हमें खुद अपने आप वाटर लेकर जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड फॉर टॉयलेट। द मैन एंड वुमेन गो डिफरेंट प्लेसेस। अब जो है वो कहती है कि लेकिन अब मुझे यहाँ पे रहते रहते तो आदत हो गई है, और हमारे जो गांव है, गांव में लोग जो है टॉयलेट्स के लिए फील्ड्स में जाते थे, वुमेन के लिए डिफरेंट प्लेस थे और मेंस के लिए डिफरेंट प्लेस थे। नाउ सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो इन पेज नंबर 139 हैव few questions. So question number 1, why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? नंदिता अपनी मदर को विलेज से मुंबई क्यों लाई थी? बिकॉज ऑफ हर ट्रीटमेंट। क्यों लाई थी? उनके ट्रीटमेंट के। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर ऑन योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामाज लिव्ड। व्हाई? नंदिता को पहली बार वॉमिटिंग जैसा हो गया था जब उसने अपने मामा के घर का टॉयलेट यूज किया था, ठीक है, उनके जो स्ट्रीट थे उनकी जगह के
जब टॉयलेट यूज किया था उसे वॉमिटिंग हो गया था। क्यों हुआ था ऐसा? बिकॉज द टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड। ओके, क्योंकि टॉयलेट बहुत डर्टी था और स्मेल बहुत ज्यादा आ रही थी उसमें से। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। So student, come to page number 140. Here 3 questions also. Now let's solve these questions also. In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? अब उसने क्या चीजें देखी थी वहां पे अपने मामा के घर में जो उसके विलेज से बिल्कुल डिफरेंट था। So Nandita house in the village had 1 room along with separate place for cooking and bathing. Okay, they also had courtyard. अब नंदिता ने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ तो एक ही रूम है, एक ही रूम में सब जो है सारा वर्क हो रहा है, चाहे कुकिंग हो, वॉशिंग हो, ओके, या स्लीपिंग हो, या उन्हें बैठना हो, तो उसके लिए भी उनके पास एक ही रूम था, एक सेपरेट रूम था। बट उसके विलेज में क्या था, रूम तो उसके पास 1 था, लेकिन जो अदर चीजें हैं जैसे कुकिंग है, बाथिंग है, ओके, इन चीजों के लिए उसके पास उनके वहां सेपरेट प्लेसेस बनाए गए थे। What difference did Nandita find between getting water from the public tap in the village? अब उसने क्या डिफरेंसेस देखे जब वो पब्लिक टैप पे गई, तो उसने क्या डिफरेंसेस देखे विलेज से? इन पब्लिक टैप पीपल हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड इन अ क्वे। अब उसने देखा कि जो पब्लिक टैप है वहां पे लोगों को जो है बिल्कुल मॉर्निंग में उठना पड़ रहा है, एक टाइम है उनका उठने का, ठीक है, 4 o'clock पे वो उठते हैं, फिर पब्लिक टैप पे जाते हैं, वहां से वाटर लेते हैं। अगर वो लेट भी हो जाते हैं तो उन्हें उस दिन वाटर ही नहीं मिल पाता। ओके, उन्हें क्वी में लाइन में खड़े होना पड़ता है वाटर के लिए। ओके, और समटाइम्स देयर इज फाइट ओवर वाटर, कभी कभी वहां पे फाइट भी हो जाती है वाटर के लिए। बट विलेज में कैसा था? विलेज में नहीं था। हाँ, थोड़ा हार्डवर्क था उनके विलेज में कि उसे पैदल चल के वाटर जो है रिवर से या पॉन्ड से लाना पड़ता था, बट एटलीस्ट वहां पे फाइट नहीं होते थे। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामाज लिव्ड? गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं कि जिस प्लेस में उसके मामा रहते थे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी? सो ऑब्वियसली मुंबई जो है एक बिग सिटी है, तो ऑब्वियसली उनकी जो हट्स भी होंगी, झोपड़ियां भी होंगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। सो यू कैन राइट हियर yes. So student, today we will discuss only that much. I hope that you will complete your book exercise of page number 139 and 140. Okay, you have to do this questions in your book, and the rest of the chapter I will tell in my next video. Okay, in the rest of the chapter I will tell learning new things, कैसे नंदिता नई चीजें सीखती है, another house, इसके बाद वो किसी और के भी घर में जाती है, वहां से क्या देखती है। So these things we will discuss in our next part. Okay, part 2. So thank you so much.